अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको नादरा की तरफ से आने वाली ताज़ा तरीन वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि अप्लाई करने से पहले इन पोजीशंस पर नौकरी करने वाला असल में क्या करता है। इसलिए मैं आपको आसान जुबान में हर पोस्ट की तफसील बताऊंगी ताकि आपको अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये जॉब आपके लिए मौजू है या नहीं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अगर आप भी नादरा जैसे इदारे में नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपने गूगल पर लिखना है नादरा करियर। जैसे ही आप नादरा करियर लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो तो आपने करियर के बटन पर क्लिक करना है। फ्रंट ओपनिंग के नीचे जो आपको व्यू ऑल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मौजूदा वैकेंसीज आपके सामने शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले नाज़रीन, ड्राइवर की जो है वो वैकेंसीज काफी आई हुई है, जिनमें आजाद जम्मू कश्मीर रीजन, गवादर रीजन एंड गिलगित बिल्तिस्तान रीजन की वैकेंसीज आई हुई है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 48 साल इसमें एज लिमिट है। इसमें आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इसमें आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। और अगर आप मिडिल पास हैं, 8वीं पास हैं, तो आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है तमाम तो जॉब की जो तमाम डिटेल है वो आपके सामने जो है वो शो हो जाएगी, जिनमें तमाम जो है वो क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा हुआ है वो बताया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से कितनी है, इंटरव्यू आपका कब होगा, फिर इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर लेती हैं, कब आपका टेस्ट होगा, कहाँ आपने इंटरव्यू देने जाना है, तमाम तर डिटेल जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपने अप्लाई करने से पहले जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। तो नाज़रीन, मैं आपको अगेन बताती चलूं कि ये जो ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई हैं, इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना है। अगर आप मिडिल पास हैं, यानी 8वीं अगर आप पास हैं, तो आप इंटरव्यू देने लाजमी जाएं। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। इसमें पहले आप अप्लाई करेंगे और देन आपका इंटरव्यू होगा। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 39 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो अकाउंटेंट क्या काम करता है नादरा में। तो नाजरीन, ये पोस्ट जो है वो ज्यादातर ऑफिस का हिसाब किताब देखने के लिए होती है। इसमें रोजाना के अखराजात और आमदनी का रिकॉर्ड रखना, तनख्वाहें और बिल चेक करना, बजट बनाना और रिपोर्ट तैयार करना इसमें शामिल होता है। अगर सादा अल्फाज में हम कहें तो ये नौकरी जो है वो दफ्तर के पैसों और रिकॉर्ड को ठीक तरीके से संभालने की होती है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट की भी जो है वो वैकेंसीज आई हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर वैकेंसीज नादरा में आई हुई हैं। अपने 7 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन पोजीशंस के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं कि आपके पास जो स्किल्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग सिस्टम में माली लेन देन का रिकॉर्ड रखना आना चाहिए। दूसरा, आपको माली रिपोर्ट्स तैयार करने और रिकॉर्ड का जो है वो मेल मिलान करने की समझ होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो है वो MS एक्सेल पर अच्छी महारत होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हिसाब किताब जो है वो इसी पर होता है। और आखिर में आपकी जुबानी और तहरीरी कम्युनिकेशन मजबूत होनी चाहिए ताकि आप टीम और सीनियर्स के साथ आसानी से राब्ता कर सकें। डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑफिस में जो क्या काम होता है, इदारे के तरीकाकार, पॉलिसियों और असूलों पर नजर रखना ताकि सब कुछ सही निजाम के तहत चले। रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं? रिस्क असेसमेंट मतलब कि काम में कौन से खतरा नादरा में पेश आ रहे हैं, मसलन डेटा लीक, गलत फैसले या फिर माली नुकसान पैदा हो सकते हैं। इनको पहले से पहचानना और इनका जो है वो हल निकालना। ये देखना कि नादरा का हर काम हुकूमत के कवानीन और इदारे के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। अगर कोई कमी या मसला हो तो इसकी रिपोर्ट तैयार करना और बेहतरी के लिए इसकी तजावीज देना। सादा अल्फाज में अगर बात करें तो ये जॉब इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि नादरा का हर काम कानूनी, महफूज और असूलों के मुताबिक हो ताकि इदारे की स्टाफ और अवाम का एतमाद बरकरार रहे। डिप्टी असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पोस्ट का मकसद है कि ये ऑफिसर नादरा की दफातर, IT सिस्टम्स और नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखता है ताकि सब कुछ सही तरीके से और बगैर रुकावट के चलता रहे। इसकी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि सर्विसेज, नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स और हार्डवेयर्स की देखभाल करना और इनको अपग्रेड करना। इदारे के टेक्निकल सिस्टम्स जैसे कि इंटरनेट, पावर बैकअप, सर्वर्स को सही हालत में रखना, डेटा और सिस्टम्स को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी इकदाम पर नजर रखना, अपनी टीम और वेंडर
वेंडर्स के साथ मिलकर नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना या पुराने को अपडेट करना। रिपोर्ट्स एंड प्लानिंग बनाना, यानी कि मुस्तकबिल की जरूरियात को देखकर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और रिपोर्ट तैयार करना। सादा अल्फाज में अगर बात करें तो ये जॉब इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि नादरा के कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क और दफातर का जो है वो टेक्निकल ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ठीक, महफूज और जदीद हो। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पोस्ट का मकसद ये ऑफिसर नादरा के क्लाउड सिस्टम को संभालता है, यानी नादरा का डेटा और सर्विसेज जो क्लाउड्स पर चल रही होती हैं जैसे सर्विसेज, स्टोरेज और एप्लीकेशंस, इनको महफूज, तेज और बगैर रुकावट के चलाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है कि क्लाउड पर चलने वाले सर्विसेज और एप्लीकेशंस को मैनेज और मॉनिटर करना, अवामी रिकॉर्ड और डेटा को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी इकदाम करना, उनका बैकअप वगैरह करना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को वक्तन फवक्तन अपग्रेड करना ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक हो। अगर क्लाउड सिस्टम में कोई खराबी आए तो फौरी तौर पर हल करना ताकि सर्विस मुतासिर ना हो। मुस्तकबिल की जरूरियात को देखकर क्लाउड की गुंजाइश, स्टोरेज सर्वर बढ़ाने या अपग्रेड करने की प्लानिंग और रिपोर्ट बनाना। ये नौकरी इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि नादरा का तमाम डेटा और सिस्टम्स जो क्लाउड पर हैं हमेशा महफूज, तेज और काबिल इत्तेमाद रहें। अब हमने इन तमाम वैकेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन BS कॉमर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 7 सितंबर तक। असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BS कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, BS साइबर सिक्योरिटी में या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आपने BS किया हुआ है तो फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें भी एज लिमिट 44 ईयर्स है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो BS कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपने इसमें मास्टर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे कि मास्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको किसी भी एक पोस्ट में अप्लाई करने का तरीकाकार बता देती हूँ। डिटेल लिखा हुआ होगा, आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो जॉब की डिटेल शो होगी, बैकग्राउंड बताया गया है, जॉब की लोकेशन की आपकी जॉब कहाँ होगी, इस्लामाबाद में होगी बताया गया है। उसके बाद आपसे जो एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं, तमाम तरह डिटेल स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो बताई गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं एंड जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बता देती हूँ। तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, आपने इस अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस शो होंगी, आपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है। जैसे ही आपको नीचे थोड़ा सा हेयर का बटन लिखा हुआ दिखाई दे तो आपने इस हेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको अप्लाई करने का तमाम तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया गया है कि आपने पहले स्टेप में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है कि जिसका नाम है पाक आइडेंटिटी। वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो है वो आपने अकाउंट अपना क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए खुद को रजिस्टर करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है और पासवर्ड करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर और जो आपने ईमेल दी होगी उस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, अपनी फिंगरप्रिंट डालेंगे और आप जो है वो खुद को रजिस्टर करेंगे। तो नाजरीन, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो है वो आप दोबारा साइन इन करेंगे, आपके सामने एक रिक्वेस्ट आएगी वेरिफिकेशन की। अ पुश नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिवाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू। अगर आप इस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपने इनको रिस्पॉन्ड करना है। इस तरह की लॉगिन रिक्वेस्ट आपके सामने शो होगी तो आपने जो है वो यस के बटन पर क्लिक करना है और इस लॉगिन रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करना है। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और आप खुद को लॉगिन कर लें, आपने दोबारा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सिंपल व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे।
اس کے بعد آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھیں گے اور وہی پاسورڈ لکھیں گے جو آپ نے پاک آئیڈینٹی کی جب ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی، اپنی رجسٹریشن کروائی تھی، جو لاگ ان کیا تھا وہی پاسورڈ لکھیں گے اور پھر خود کو سائن ان کریں گے۔ تو سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا جس میں آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن پوچھی جائیں گی، آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، اپنی تمام تر ڈگریز کی جو فائل ہے وہ PDF فارم میں پہلے ہی بنا کر رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی بھی دشواری جو ہے وہ پیش نہ آئے اور آپ آسانی سے گھر بیٹھے خود اپلائی کر سکیں۔ کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ نے کہیں سے ٹریننگ حاصل کی ہے تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے سمپل جیسے اور جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں ویسا ہی فارم ہوگا، تو آپ نے اس فارم کو فل کرتے جانا ہے۔ نادرا کی جس بھی ویکینسی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا آسانی سے جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی نادرا کی تمام ویکینسیز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو میری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔